जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों के अंतर्गत एक विशेष मैं प्रयोग बताऊंगा, तो वो प्रयोग लेकर मैं आया हूं। बहुत सिंपल प्रयोग है। जो भी आप करना चाहें, जो व्यक्ति भी इसको करना चाहता है कर सकता है। मैंने मंत्र ही ऐसा ही लिया है कि हर व्यक्ति उसको जानता है। करना क्या है, आपके गांव में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसमें कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी का हो, देवता का हो, किसी देवी का हो तो सबसे सुंदर, नहीं तो महादेव का मंदिर सर्वाति श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। महादेव के मंदिर में यदि अशोक का वृक्ष हो, आशापाला अशोक वृक्ष जिसको बोला जाता है, वो अशोक का वृक्ष हो। अब आपको करना क्या है, 9 दिन एक घी का दीपक आपको रखना है साथ में। भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में जाइए, वहां पर एक लोटा जल चढ़ाइए, उनकी पूजा। किसी भी अनुष्ठान से पहले वहां पर उपस्थित देवी देवता की पूजा करना आवश्यक होता है। तो महादेव के मंदिर में जाइए, जिस भगवान के मंदिर में जाए, जिस देवता की मूर्ति हो, उसको वहां पर सामान्य अर्चन पूजन जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। घी का दीपक आप उसी स्थान पर लगाइए जहां पर भगवान का वास हो, जहां पर मूर्ति हो, या अपने साथ रखना चाहे तो अपने साथ रखें, मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको अशोक वृक्ष के नीचे जाकर बैठना है, अपना आसन लगाकर, अपना आसन लगाना है, हाथ में जल लेना है और अपने समस्त मनोकामनाओं की, अपने समस्त कल्याण की इच्छा से, अपने कल्याण की इच्छा से देवी की प्रसन्नता के निमित्त संकल्प लेना है। देश काल परिस्थिति का नाम लेते हुए, अपने नाम, गोत्र, माता पिता का नाम और गोत्र निवास स्थान का नाम लेते हुए आपको संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर कि मैं अमुक अमुक गोत्री, अमुक शर्मा, अमुक मेरा स्थान ये, मेरा नाम ये, इस तारीख को, इस अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर मैं अपने कल्याण की इच्छा से, अपनी इस कामना के पूर्ण होने की इच्छा से महादेवी के इस मंत्र का, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को गायत्री मंत्र से संपुटित करके मैं इतनी माला, जितनी माला आप कर सकते हैं उतनी माला का संकल्प लेता हूं, मुझे इसमें सफलता प्रदान करो माँ। ये सब जब आप पूजा कर चुके हैं महादेव की या हनुमान जी के, जो भी मंदिर वहां पर है, तो उस वृक्ष के नीचे आपको बैठना है। उत्तर या पूर्व मुखी आपको अपने आप को रखना है। आपका मुंह या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो। ऐसा बैठकर ये संकल्प ले लीजिए और उसके बाद आपको वो मैंने मंत्र बताया आपको, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मंगल्य भी होता है, कई स्थानों पर सर्वमंगल मांगल्य भी होता है, तो दोनों ठीक है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको गायत्री मंत्र से संपुटित करके करना है 108 कम से कम, जो भी आपने संकल्प लिया। सुनिए कैसे करना है। सबसे पहले आपको गायत्री का जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप मैं मुंह से नहीं बोलूंगा। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद फिर गायत्री, पहले गायत्री मंत्र, फिर ये सर्वमंगल मंगल्य मंत्र, फिर गायत्री मंत्र। इस प्रकार से पूरा एक मंत्र बना, ये संपुटित मंत्र इसको बोला जाता है। ये पूरा एक हुआ। उसके बाद फिर वापस एक गायत्री मंत्र, फिर ये मंत्र, फिर गायत्री मंत्र, फिर दूसरा। समझे? इस प्रकार से आपको पहला 2 मंत्र बोले अभी मैंने, दो उसकी संख्या हुई। इस प्रकार से 108 की संख्या में आप कर सकें, ज्यादा कर सकें, 100 की संख्या में कर सकें, जो आप, जितना आपका दिल करे। 25 माला करें, 2 माला करें, 10 माला करें, 11 माला करें, जो आप जितना आप करना चाहते हैं उतना प्रतिदिन आप संकल्प लेकर अपने नवरात्रि का अनुष्ठान आरंभ कीजिए। जो पहले दिन जितनी माला जप करेंगे उतनी ही संख्या में आपको अगले दिन जप करना है। 9 दिन उतनी ही संख्या में जाप करना है। 1 माला कर सकते हैं तो 1 माला में मेरा अनुमान यह है कि 1 माला में कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा, ये आप मान के चलिए। तो अब आप कितना कर सकते हैं? 3 माला मेरे ख्याल से एक इंसान कर सकता है, अगर नवरात्रि में ठीक से उसके पास समय और पूरी ताकत से करे तो 3 माला वो कर सकता है। ठीक है, उसमें आपको 4 से 5-6 घंटे लग जाएंगे। नहीं तो 1 माला भी पर्याप्त है। 1 माला भी इस प्रकार से आपने जपा। मैं फिर से बता देता हूं, संपुटित गायत्री मंत्र से संपुटित मंत्र का जाप करना है आपको। गायत्री मंत्र संपुटित करने का मतलब उस मूल मंत्र के आगे और पीछे दोनों तरफ गायत्री मंत्र आप जपते हैं तो संपुटित मंत्र हो जाता है। तो वो पूरा एक मंत्र कहा जाएगा, पूरा एक उसकी आवृत्ति कही जाएगी। गायत्री मंत्र, मूल मंत्र, गायत्री मंत्र, एक मंत्र। ठीक है, बहुत विस्तार से मैं समझा रहा हूं। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। माला के साथ करना है।
कोई ऐसा खुल के चौड़े जोर जोर से नहीं बोलना है, मुख से वाचन नहीं करना है, मंत्र के रूप में यूज कर रहे हैं उस सर्वमंगल मंगल्य वाले मंत्र को, मंत्र के रूप में उस श्लोक को यूज कर रहे हैं तो मन में बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मन मन में अपने माला के साथ लाल रंग का आसन हो। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा आता है, तो लाल रंग का आसन यूज न करेंगे, सफेद या पीले रंग का आसन आप उपयोग करें। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करें, संकल्प लें और देवी भगवती से प्रार्थना करें कि मेरा कल्याण हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार से 9 दिन आपको ये करना है। 9 दिन तक आपको संपूर्ण मन वचन कर्म से पालन करना है। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ साथ आपको किसी की निंदा नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, अपने आप को शांत रखना है, किसी से कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मिथ्या भाषण नहीं करना। संत की भांति, सन्यासी की भांति ये 9 दिन आप निकाल लीजिए। जितना हो सके मौन रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सत्य भाषण कीजिए, मृदु भाषण कीजिए, मीठा बोलिए। ये आप करके उसके बाद 9वें दिन आपको हवन करवाना है एक माला से। एक ही माला मंत्र से अगर आपने किया है एक माला, तो एक माला मंत्र से आप हवन करवाइए। किसी ब्राह्मण को बुलाकर, किसी पंडित को बुलाकर कि मेरा ये मंत्र मैं बोलूंगा, आहुतियां उधर से लग जाएगी, उस पंडित सेट कर लेगा सारा, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको 9 कन्या को भोजन कराना है। 9 कन्याओं का भोजन आपको, 1 वर्ष की बालिका आपको नहीं लेनी है, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या 9 कन्या गिनी जाती है। 1 वर्ष की कन्या को 9 कन्या में नहीं गिना जाता। 10 वर्ष से ऊपर की कन्या को भी 9 कन्या में नहीं गिना जाता। 9 कन्या को अपने घर पे बुलाइए, उनके दाएं पैर का अंगूठा पानी से धोइए, उसमें कुमकुम टीका लगाइए, उस अंगूठे की पूजा करनी है आपको। 9 कन्या के राइट पांव के अंगूठे की पूजा करनी है आपको, पुष्प चढ़ाना है उस पर, उसको सिर पर लगाना है। 9 कन्या को बिठाकर प्रेम पूर्वक, विधि पूर्वक उनको मां समान मानकर उनको आपको प्रेम से भोजन करना है। अंत में उनको कुछ गिफ्ट देना है, कुछ फल अवश्य दें, फल के साथ कुछ दक्षिणा अवश्य दें। ठीक है, फल से फल दोगे तो फल मिलेगा, फल देने से फल मिलता है। ठीक है, फल दीजिए, उसके साथ कुछ दक्षिणा दीजिए, टॉफी चॉकलेट, आप जो कुछ देना चाहे। वैसे मैं मना करता हूँ, टॉफी चॉकलेट नुकसान करती है, क्यों दिया जाए। कुछ खिलौना दीजिए उनको छोटा छोटा, जो उनके कुछ पेंसिल, रबर, इरेजर, इस प्रकार से शार्पनर का एक गोल बनाकर कुछ गिफ्ट इस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो कुछ भी देना चाहे। फिर उसके बाद माँ भगवती से अपने कल्याण की प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए माँ से कि मुझसे जो भी इसमें त्रुटि रही हो मुझे क्षमा करना और मेरी मनोकामना पूर्ण करना। छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ आपको, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर करना है। वो दीपक मैंने बताया था, दीपक या तो भगवान के मंदिर में रख दें, अगर इधर उधर कहीं खुले में रखने में दिक्कत हो तो कोई ढकने की व्यवस्था हो तो अपने पास ढक कर रख दें, अपने सामने देखते रहें कि जब तक पाठ चलेगा तब तक दीपक चलेगा। ऐसी व्यवस्था, इतना घी उसमें भरकर रखें कि जब तक आप पाठ करें तब तक वो दीपक भी चले। चलिए, इतना सा ये प्रयोग था। अगर आप कर सकते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ये 9 दिन तो ये प्रयोग कर लीजिए, आपको खुशखबरी मिल जाएगी महीने भर के अंदर। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।